गुड मॉर्निंग एवरीवन। तारीख 14/1/2023। पहले तो डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखे। अभी बात करते हैं चार्ट की। जैसे कि नेक्स्ट वीक में एक बात हुई थी अपनी कि मार्केट जब तक सीपीआई डेटा और फेड की मीटिंग वगैरह नहीं हो जाते तब तक यही रेंज के अंदर रहेगा, साइडवेज हो जाएगा। अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा और ये रेंज ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा। तो हुआ क्या, मतलब मार्केट एक हफ्ता पूरे का पूरा साइडवेज हो गया, पीछे का भी। तो ये वीक में तो खास कोई मूवमेंट आया नहीं है। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, तो मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी 4 से 5 बार सपोर्ट लिया है। जैसे ये 1 2 3 4 और 5वीं बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है 17,800 के ऊपर। तो 17,800 में एक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे जाता है तो बड़ी सेलिंग आपको मिल सकती है। और जो एक ट्रेंड लाइन आती है उसका ब्रेकडाउन भी हुआ, वापस उसके ऊपर भी चढ़ गया है। तो मतलब यहाँ पे साइडवेज है। तो ये एक चीज़ वैसी हो गई जैसे अभी तक कुछ मतलब इसमें मूवमेंट आया ही नहीं है। और अगर वीक के हिसाब से देखने जाते हैं वीकली, तो वीकली में बना है डोजी, मतलब खास कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो जब तक वीक का लो और वीक का हाई उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा और बियरिश नहीं होगा। जैसे कि ये वीकली कैंडल के ऊपर एक ट्रेंड बना हुआ है। अगर किसी कारणों से 810 का एरिया अगर ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे जाएगा। नीचे के लोअर एरिया मतलब एक लो नया और लग सकता है। वो लो कहाँ तक लग सकता है, 17,100 तक। तो ये वीकली हो गया। अगर वीक में कोई क्लोजिंग नीचे आती है 17,800 के नीचे तो, और डेली के हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पे हाल फिलहाल मार्केट बुलिश हो चुका है। पर जब तक अगर आपको लॉन्ग करना है, इंट्राडे में आप बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। और अगर आपको बाय में जाना है, जैसे अगर मंडे के दिन अभी क्या दिखा रहा है, जैसे ज़्यादा कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, साइडवेज होके बंद हुआ है SGX। अगर देखने जाओ तो अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, बाय चांस गैप डाउन हो रहा है, तो अगर गैप डाउन हो रहा है तो 17,810 एक मेक और ब्रेक लेवल है, उसके SL से आप बाय में जा सकते हो। पर अगर SL हिट हो जाए तो आप वो पोजीशन को, बाय की पोजीशन को छोड़ देना। क्यों कि फिर नीचे 1000 पॉइंट और भी खुल जाएगा, उसकी वजह से आपको वो पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। और मार्केट बुलिश होगा कब, अगर मार्केट को स्ट्रीम बुलिश होना है तो 18,444 का जो लेवल है, जो हम लोगों ने SL रख के सेल किया था और नीचे के टारगेट लिए थे, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर एक दिन सस्टेन हो जाए तो आप बिंदास फिर बाय में जा सकते हो। जो पहला टारगेट जो रहेगा वो 18,888 का रहेगा। और ऊपर के लेवल तो वैसे भी खुले पड़े, ऊपर कितना भी जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज के अंदर फंस चुका है। रेंज का ब्रेकआउट जैसे ही आएगा वैसे मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा, ब्रेकडाउन आएगा वैसे ही मार्केट नीचे की साइड में निकलेगा। अभी ऐसा कोई खास डिसाइड नहीं है कि मार्केट रेंज ब्रेक करके ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। हो सकता है मार्केट एक आध हफ्ता और भी ऐसे निकाल सकता है। अगर समझो रेंज का ब्रेकडाउन आता है तो ये ब्रेकडाउन समझो इतने तक आएगा, 17,300 तक ब्रेकडाउन लेवल है। अगर ब्रेक होता है तो सेल में जाना है, और अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो अपर लेवल के लिए जाना है। ये आपका टारगेट है। पहले तो आप अपने चार्ट पे ये बॉक्स बना लो। बॉक्स का जब भी ब्रेकआउट आ जाए तो आप बाय में चले जाओ,
ब्रेकडाउन आ जाए तो आप सेल में जा सकते हो। जैसे एक रेंज यहाँ पे भी एक निकल के आई थी, ये वाली, मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंस गया था, बाद में यहाँ से गैप अप भी हुआ, वापस अंदर आ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, मतलब ये भारी कैंडल थी, भारी कैंडल से उसको ब्रेकआउट किया था। तो जैसे ये जो टारगेट जो रहता है, टारगेट कैसे निकाला जाता है, ये टारगेट ऐसे करके, ऐसे आप बॉक्स का निकाल सकते हो तो आपको परफेक्ट टारगेट मिलेगा। तो इसी तरह से आप टेक्निकली टारगेट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल डेटा वगैरह अच्छा आया हुआ है और ख़ास मार्केट बियरिश नहीं लग रहा है, तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपर लेवल पे सेल कर सकते हैं और लोअर लेवल पे हो सकता है बुक करते रहे। अभी भी मार्केट एक साइडवेज एरिया में है, आपका बाय लेवल है मंडे का 18,100, 18,100 के ऊपर निकले तो आप बाय में जा सकते हो, खेल सकते हो 400 के लिए, ऊपर आपको 300 पॉइंट और मिल जाएगा। और उसमें भी ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अपर लेवल पे आए तभी आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, इंट्राडे हो सकता है, जब तक ये बॉक्स के बाहर ना निकले तब तक आप इंट्राडे कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है, जैसे कि आपको लेके 1 हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ देना है, तो लॉन्ग पोजीशन आपका बनेगा 18,440 के ऊपर, उसके ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे बनेगा, बाय ऑन डिप चलेगा 1 हफ्ता, फिर हो सकता है ये जो लाइन है उस लाइन को टच करने के लिए आए, जैसे यहाँ से निकले टच करे और वापस यहाँ से नीचे गिर जाए। अभी यहाँ पे ना तो मार्केट साइन दे रहा है गिरने का और ना तो चढ़ने का साइन दे रहा है। अगर वैसे देखने जाओ तो मल्टीपल यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे अभी तक कोई स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक स्विंग ब्रेक करके मार्केट ऊपर या डाउन नहीं निकलता तब तक आपके लिए कोई ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे एक काम हो सकता है, ये जो लोअर एरिया है वहाँ पे आ रहा है तो आप बाय करो उसके ही एसएल से, और अपर लेवल पे आप क्या करो, अपर लेवल पे आ रहा है तो इसी लेवल का एसएल रख के आप सेल में जाओ। मतलब वैसे वैसे मार्केट घूमता रहेगा। वैसे 30 मिनट के अंदर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी हुआ है, तो हो सकता है यहाँ तक टारगेट दे भी दे, वहाँ से वापस फॉल भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बना हुआ है, अगर देखने जाए तो कोई भी ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे साइडवेज है टोटल का टोटल मार्केट। अगर कोई बोल रहा है एकदम स्ट्रीम बुलिश हो गया है तो स्ट्रीम बुलिश समझ के ऐसा मत समझो कि डेटा अच्छा आया हुआ है तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है और 19,000 भी निकल जाएगा। जब तक ये एरिया जितना कि यहाँ पे बताया गया है डायग्राम में वो ब्रेक नहीं होता तब तक आपको बड़ी बाय में और बड़ी सेल में नहीं जाना है, इंट्राडे कर सकते हो। जैसे कि मैंने फ्यूचर में भी नेक्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जो पॉसिबिलिटी लग रही है वैसे अगर देखने जाए तो ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। ये फ्यूचर का पूरा सेट किया हुआ था और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है तो उसको टच करने और दोबारा नहीं आया है। मतलब जो 800 का जो एरिया है वो एक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 800 का एरिया इम्पोर्टेंट है, 17,800 अगर ब्रेक हो रहा है
तो ये जो ABCD फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये 16,800 पकड़ के चलो, यहाँ तक जो बॉटम बना था, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, जैसे कि 17,800 पकड़ के चलो, 810 है, 800 पकड़ के चलो, अगर उसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 16,800 का रहेगा। जैसे 1000 पॉइंट नीचे के और भी खुल जाएंगे। यहाँ पे कोई बीच में कोई सपोर्ट नहीं आएगा, हल्का फुल्का एक आध सपोर्ट आएगा यहाँ पे 17,400 के ऊपर। तो नीचे के 200 पॉइंट के भी टारगेट लेके निकल सकते हो। तो ऊपर नीचे करके मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा सकता है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि मैंने इसमें बताया हुआ है, अगर सपोर्ट ले रहा है इसी लाइन के ऊपर, जैसे ये अभी उसी लाइन के ऊपर ही है, अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है और ये जो लाइन आ रही है उसका भी ब्रेकआउट आ रहा है, इसके बाद में इसका भी ब्रेकआउट आ गया, तो फिर ऊपर के लेवल और भी खुल जाएंगे। और इतना खास कोई देखने जाओ तो कुछ भी नहीं है, हम लोग टॉप के ऊपर ही है। और जो ग्लोबल मार्केट है वो भी सब अपर लेवल पे ही है। हो सकता है मार्केट है, मार्केट में कहाँ पे क्या हो जाए कोई पता नहीं। बड़ी पोजीशन के लिए जाना है तो आप बड़ा पोजीशन आपका बनेगा। अगर फ्यूचर में देखने जाओ तो 370 के ऊपर बुलिश मार्केट हो जाएगा। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।